दोस्तों गुड आफ्टरनून। मैं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। एक स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर ट्रेंड की फोरकास्ट करने की कोशिश करता हूं और लगभग सही जाती भी है और कभी 10% 15% टाइम गलत भी हो जाती है। तो जो ये पर्पस होता है वीडियो बनाने का, टू गाइड, टू एजुकेट पीपल कि वो गलत डायरेक्शन में काम न करें। एटलीस्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस डायरेक्शन, तो अगर आपका मन उसके अगेंस्ट चलने का है तो थोड़ा क्वांटिटी कम कर लो, लेस एग्रेसिव हो जाओ, ताकि आपको नुकसान ज़्यादा ना हो अगर मेरी फोरकास्ट सही जाती है तो। मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं है स्टॉक मार्केट में, ना ही हम ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मेरा व्यूज़ जो होते हैं वो अनबायस्ड होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, या जो भी आपको कमेंट्स करने हैं अच्छे बुरे जो हैं वो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि दो क्लस्टर ऑफ इवेंट्स, कॉस्मिक इवेंट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ दिनों में। एक तो 10 और 12 तारीख के बीच में, और दूसरा 17 और 19 तारीख के बीच में कुछ इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में एक डायरेक्शन चेंज होने की उम्मीद है। वो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड ऑफ राइज या फॉल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्ट करने के लिए मार्केट को, ऐसा है वो इंडिकेशन दे रहे हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल आउटलुक क्या लग रहा है मार्केट का आगे के कुछ हफ्तों के लिए। टेक्निकली मतलब नॉट ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी बट आल्सो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस और बिटकॉइन की क्या पोजीशन होती है। तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ टेक्निकल की, और टेक्निकल जहाँ ख़त्म होएगा हम उसके बाद बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल। दोस्तों अब बात करते हैं टेक्निकली मार्केट की आउटलुक कैसी है। अभी ये सामने आपके निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट है, और जिसमें मैंने ये टॉप लिया है, इसका ये दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। सॉरी, यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ तो यहाँ पे इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया था, लेकिन टारगेट अचीव करने से पहले ही ये नीचे चला गया और ये फेलियर हो गया टारगेट का। उसके बाद ये नीचे चलता गया 15,183 के आसपास इसने एक नया बॉटम बनाया, और वहाँ से ये हायर बॉटम बना के ऊपर चल रहा है। यहाँ से ये हायर टॉप बना के एक काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न कह लो या काइंड ऑफ राइजिंग वेज कह लो, जैसा भी है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दे चुका है, जिसका टारगेट करीब करीब 16,650 के करीब है। ये इस पैटर्न का टारगेट है, इस वाले का। और अगर हम लार्जर पैटर्न की बात करें तो इसमें ये फॉलिंग चैनल है, समझो फॉलिंग चैनल का जो टारगेट बैठ रहा है करीब 17,200 बैठ रहा है। प्रोवाइडेड अगर निफ्टी 16,000 से ऊपर ही रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी जो है 17,200 चला जाएगा करीब 30 to 60 डेज के अंदर। बात करें अगर डेली चार्ट की, तो मोरलेस जो चीज़ मैंने अभी बोली 10 मिनट के चार्ट में, तो वही चीज़ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो भी ये कंफर्म कर रहा है कि ये एक फॉलिंग चैनल पैटर्न है, और इसमें से ये बिल्कुल ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन सेकंड माइनर सा थोड़ा रेजिस्टेंस है, वो भी होपफुली अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में ब्रेकआउट दे देगा। टेक्निकल पोजीशन ये लग रही है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल ऐसी कगार पे खड़े हैं, जो ब्रेकआउट दे चुके हैं या ब्रेकआउट देने वाले हैं या हाईली ओवरसोल्ड है, जिनके जो रिकवरी टारगेट्स या ब्रेकआउट के टारगेट्स 10 से 20% ऊपर हैं। 10 से 20% का मतलब अगर 10-20% स्टॉक चलेंगे तो डेफिनेटली इंडेक्स भी 8 से 15% चल सकता है। अब आइए देखते हैं गोल्ड ने क्या किया है। गोल्ड ने, ये डेली का चार्ट है, जब इसने 2078 का हाई बनाया था उसके बाद ये नीचे आया, और ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह लो, या चलो हम लंबे की बात नहीं करते, हम इस पैटर्न की बात करते हैं।
जिसको राउंडिंग टॉप कह लो या सॉसर कह लो, या ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया करीब 1800 के ऊपर और वहां से ये गिर के 17,039 आ गया। अब यहाँ से ये पुल बैक में वापस $1800 तक जा सकता है, नहीं तो ये वापस 1692 और 1675 पे आएगा। अगर लार्जर पैटर्न की बात करें तो टारगेट काफ़ी नीचे है, पर हम अभी उनकी बात नहीं करते क्योंकि इट विल बी वेरी स्केरी टू टेल यू दैट गोल्ड इज हेडिंग फॉर 1600 और 1500, तो इसलिए हम लंबी बात नहीं करते। फिलहाल हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस है करीब $1800 और नीचे की तरफ जो है 1675 के करीब आ सकता है। ये था गोल्ड का। सिल्वर का सिमिलर पैटर्न इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद इसने पुल बैक भी लिया। ये आप देखोगे $22.5 तक ये ऊपर गया और वहां से गिर के ये 18.70 का लो बनाया इसने और ये वापस पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। पुल बैक में ये आ सकता है 21.25 तक और नीचे जाएगा तो इसका खुला हुआ टारगेट है $15, जो कुछ महीनों में आने की उम्मीद कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म या एकदम शॉर्ट टर्म आउटलुक नहीं है, ये है आपका कुछ महीनों का आउटलुक। तो इस टारगेट के बेस पे ना गोल्ड के, ना सिल्वर के, ना क्रूड के कोई भी अपना कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक आपको बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर का क्या पोजीशन है। कई ज्वेलर्स हमारे को फ़ोन करते हैं कि साहब हमको अपनी पोजीशन बनानी है या माल लेना है या माल बेचना है, तो आपका क्या व्यू है। तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। अब बात करते हैं हम क्रूड की। क्रूड ने जो 130 पॉइंट जो भी डॉलर का बनाया था टॉप, उसके बाद ये नीचे गिरा 92.93 पे और उसके बाद ये ब्रॉडनिंग पैटर्न में चल रहा था। जब यहाँ इसने ब्रेकडाउन दिया था तो हमने टारगेट दिया था 95-96 का, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी भी इस पैटर्न का टारगेट अभी नहीं आया है। इस पैटर्न का टारगेट करीब $88 का है और $88 जाएगा तो ये फर्दर $80 जाने की भी क्षमता रखता है। लेकिन ये इसके बेस के ऊपर कोई भी आप एक जो लॉन्ग टर्म जो हेजिंग वाले होते हैं या जो लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते हैं उस पर नहीं करें, क्योंकि क्रूड काफ़ी वोलेटाइल है। अभी कल परसों ही किसी टीवी चैनल में बात कर रहे थे कि क्रूड इज़ हेडिंग फॉर 300 और $380, तो ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनको माल लिक्विडेट करना होता है। जिस दिन ये रिपोर्ट आई है कि $380 जाएगा क्रूड, उसी दिन ये $10 गिर गया। तो ये इन चीज़ों पे, अफवाहों पे और इन पे यकीन मत करो। टेक्निकल्स पे यकीन करो, एस्ट्रोलॉजी पे यकीन करो और अपनी आंखों से जो है, और मेन चीज़ है कि आप स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करो। अगर जाएगा भी ऊपर तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो इन नटशेल क्रूड इज हेडिंग फॉर $88 एंड सेकेंड टारगेट इज $80 इन मीडियम टर्म, मतलब कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक। और पुल बैक में ये वापस $112-13 तक जा सकता है। जब हम बात करते हैं कि 88 और $80 जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पुल बैक में ये $112-13 नहीं जा सकता। बिल्कुल डेफिनेटली जा सकता है। अभी ईरान पे जो नए सैंक्शंस की बात चल रही है उसके वजह से हो सकता है कि क्रूड जो है एक बारी शॉर्टेज ऑफ इसकी एंटीसिपेशन में क्रूड की शायद बाउंस बैक कर जाए। दोस्तों ये है नेचुरल गैस का 1 आवर का चार्ट। आप देखोगे $9.665 का इसने हाई बनाया था और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि करीब 4 हफ्ते के लिए गैस जो है वीक लग रही है हमको। यहाँ से गिरते गिरते ये $5.32 पे आ गया। लगभग 80% इसका जो है वाइप ऑफ हो गया, सॉरी 50% के करीब वाइप ऑफ हो गया। तो अब 5.32 चलने के बाद इसने टेक्निकल रिकवरी स्टार्ट की है जिस फॉल की, और उम्मीद है कि ये रिकवरी $7 तक जा सकती है। तो जिनकी पोजीशन शॉर्ट वगैरह हैं प्लीज़ इसका ख्याल रखें कि टेक्निकल रिकवरी जो $7 की, जो रफली इंडियन रुपीस के हिसाब से करें तो यहाँ से भी
करीब 10 से 12% 15% जो है, 500 से आप 10% भी ले तो 50 रुपये हो गया, 15% हो गया तो 575 तक ये जा सकता है। तो इसलिए शॉर्ट करने से पहले ज़रा सोच के। अब हम बात करते हैं अगला जो मेन पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन। बिटकॉइन का ये चार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, $69,355 का टॉप बनाया। इधर ये राइट में लेफ्ट का शोल्डर है, ये राइट का शोल्डर है। अगर हम इनकी बात नहीं भी करें, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो तो बहुत नीचे हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका फिलहाल इसकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं सिर्फ इस पैटर्न की। इस पैटर्न की वजह से ये $18,525 टच किया है और वहाँ से ये रिकवरी ले रहा है, 21,605 पे आया है। जैसा मैंने पहले भी शायद आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में कहा था कि टेक्निकल रिकवरी का टारगेट जो है कम से कम $24,500 है, जिसमें ये जा सकता है। और फुल रिकवरी अगर लें तो फुल रिकवरी में ये 36,500 तक भी जा सकता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं वो ज़रा ख्याल रखें कि ये टेक्निकल रिकवरी का एडवांटेज ले सकते हैं। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब $36,000 था, हमने कहा था इसने बियरिश ब्रेकडाउन दे दिया है और इसका जो हमारा टारगेट था 22,000 से 23,000 था, लेकिन ये फर्दर डिक्लाइन 18,525 तक भी चला गया और अब टेक्निकल रिकवरी ले रहा है। तो दोस्तों ये थी लेमैन के हिसाब से। मैं कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं पढ़ना चाहता, ना ही बताना चाहता हूँ टू मेक यू फील कि भाई क्या कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बता रहे हैं, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये फलाना गन थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी, फलानी थ्योरी, ये थ्योरी। नो, आई एम टेलिंग यू इन ए वेरी सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एज ए लेमैन टेक्निकली आपको मैं समझा सकता हूँ। अब हम बात करते हैं वापस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक क्या लग रहा है मार्केट का। दोस्तों, आपने टेक्निकल्स देख लिए होंगे। हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ किया, कोई ऐसे कोई टर्म यूज़ नहीं की जिससे आपको समझ ना आए या जिसको आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल हमें क्या लग रहा है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परसों तरसों का जो मेरा वीडियो था उसके बाद भी हमने सक्सेसफुली, जो कल हम निफ्टी ले गए थे उसके बीच में हमने शॉर्ट भी किया था, कल परसों भी किया था। इंट्राडे में शॉर्ट भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। और कल जो प्लस करके ले गए थे हम, उसमें हमको 200-250 पॉइंट का आज सुबह सुबह प्रॉफिट हुआ। और हमने उसमें प्रॉफिट, न केवल प्रॉफिट बुक किया बल्कि शॉर्ट पोजीशन भी आज क्रिएट की है विद स्टॉप लॉस, ऑफ कोर्स विद स्टॉप लॉस। नॉट ओनली दैट, निफ्टी का कॉल ऑप्शन 16,200 का जुलाई का वो भी बिकवाया है हालांकि, और स्ट्रिक्टली बोला है कि पुट ऑप्शन आपको नहीं लेना, क्योंकि पुट ऑप्शन में सारा प्रीमियम आपका साफ़ हो जाता है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने पुट ऑप्शन बेचा था कुछ दिन पहले, जब हम एक्सपेक्ट करते थे कि मार्केट राइज होगी, और वो आज हमने 100% प्रॉफिट बुक किया। वो था 15,800 का निफ्टी का पुट ऑप्शन। वो हमने 464 की एवरेज में हमने शॉर्ट किया था और आज 131 पे हमने 100% प्रॉफिट बुकिंग की बोल दिया। तो करीब 330-34 पॉइंट जो है प्रॉफिट हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 30,000 रुपये प्रॉफिट 7-8 दिन के अंदर हो गया विद द सेलिंग ऑफ कॉल ऑप्शन। आई नो कि बहुत सारे ब्रोकर्स इसमें आनाकानी करते हैं शॉर्ट करने के लिए, तो और जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, साउंड होते हैं, केवल वही लोग ही शॉर्ट कर पाते हैं कॉल को या पुट को। तो हम बात करते हैं अब एस्ट्रोलॉजिकल के जो है क्या इवेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में हो सकता है। 10 तारीख को सन और यूरेनस का एक एस्पेक्ट है। 10 तारीख को ही मून जाएगा स्कॉर्पियो में, नीच का हो जाएगा। 12 तारीख को सैटर्न अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकल के कैप्रिकॉन में जाएगा। और 12 तारीख को ही सन और राहु का एस्पेक्ट है। और 12 तारीख को ही वीनस और सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। अब ये कुछ प्लस कुछ माइनस।
मतलब ये क्लस्टर ऑफ इवेंट्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11 को मंडे को मार्केट खुलेगी। हो सकता है उसमें एक डाउन जर्क भी आ जाए, हो सकता है हायर ओपनिंग के बाद, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्लस्टर ऑफ इवेंट आएगा जो 17 और 19 के बीच में, वहाँ तक मार्केट थोड़ी वीक रहने की उम्मीद है, एज़ पर दी एस्ट्रोलॉजिकल जो रिसर्च या नॉलेज जितनी हमको है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब 17 और 19 के बीच में कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, वो है एक तो सन और मरकरी का कंजक्शन होगा, मरकरी और नेपच्यून का आस्पेक्ट है, सन और नेपच्यून का आस्पेक्ट है, और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मरकरी प्लूटो का अपोजिशन, और दूसरा 19 तारीख को 19 जुलाई को सन और प्लूटो का अपोजिशन। ये एक हार्ड एस्पेक्ट है, काफ़ी हार्ड एस्पेक्ट है। जनरली जो एक बॉटम को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है जो हम कह रहे हैं 17, 18, 19 को बीच में जो बॉटम आउट होने की हमें उम्मीद है, वो 19 तारीख को जो सन और प्लूटो का जो एस्पेक्ट है उस दिन बॉटम आउट कर जाए। ये है हमारी फोरकास्ट। अब टेक्निक अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि सब चीज़ तो इस टाइम रोज़ी रोज़ी लग रही है, सही, सारे एनालिस्ट बात कर रहे हैं बाय करो, ये करो, वो करो, सब चीज़ रोज़ी लग रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशंस आ रही हैं वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उनसे, एटलीस्ट फॉर 1 वीक या 10 डेज जो भी है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो हमें बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं फॉर 1 वीक, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हालांकि मैं टेक्निकली बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी कि बहुत सारे स्टॉक्स ने ऐसी इंडिकेशन दी है, या तो बुलिश ब्रेकआउट दिया है या ओवरसोल्ड में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और अभी रिवर्सल की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो हमें 10 से 20% अगले 30 से 60 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई वोलेटिलिटी का या स्टॉप लॉस ट्रिगर की आप वो ना करें बात, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, तो देर आर मैनी स्टॉक्स जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम ही आप वीडियो में कहा था, उस टाइम टाटा स्टील का रेट था 850, और कल आई थिंक 905-10 कितना चला गया था। तो हो सकता है कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो, पर अभी हमारे टारगेट्स ऊपर हैं। ये बात दूसरी है कि हम अगले हफ्ते स्टील स्टॉक के अंदर वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो और वो वीकनेस हम यूज़ करेंगे बाइंग के लिए। आईटी स्टॉक की जो वीकनेस हम यूज़ करेंगे वो बाइंग के लिए करेंगे, और बैंक्स की जो है वीकनेस हम करेंगे वो बाइंग के लिए करेंगे। फार्मा स्टॉक भी कुछ इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं कि ये भी चलने वाले हैं। तो अनटिल मतलब ये समझ लो कि जो वेव 1 आई है अभी एक्सक्यूज मी 15,000 15,182 या 183 जो था निफ्टी का, वहाँ से ये 16,200 और जितना भी आज गया 60-70 कितना गया, लगभग 1000 पॉइंट का राइज पिछले 10-12 वर्किंग डे में आया है। और जो उसका जो करेक्टिव डिक्लाइन होगा वो हो सकता है 25% हो सकता है 30% हो, कितना भी हो। तो अगर उस 25-30% के बाद अगर हम वेव 1 मानेंगे, अगर राइज को 1000 की, और वेव 2 जो नीचे आएगी कितने पॉइंट आएगी तो मैं नहीं कह सकता, तो लेकिन जो वेव 3 होगी वो कम से कम इक्वलेंट टू वेव 1 होगी, या 1.6 टाइम भी हो सकती है, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। मतलब ये एक शॉर्ट टर्म का जो इंटरमीडिएट एक वो है अप मूव है, ये कोई लॉन्ग टर्म अप मूव नहीं है, पर आप स्टिल इट इज़ ए कोई भी पैटर्न जो होता है, कोई भी चाहे 1 मिनट के चार्ट में देखें, चाहे 5 मिनट के चार्ट में देखें, या 30 मिनट के चार्ट में देखें, या आवरली चार्ट में देखें, 4 आवरली चार्ट में देखें, या डेली में देखें, वीकली में देखें, मंथली में देखें, ईयरली में देखें, जो पैटर्न्स तो सेम बनते हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ राइज और फॉल होता है वो भी सेम होता है। तो इसलिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1000 पॉइंट का राइज, जहाँ पे भी ये अब करेक्टिव डिक्लाइन आएगा,
वहाँ से कम 1000 पॉइंट का राइज हम 30 से 60 दिन के अंदर उम्मीद कर सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं एग्रेसिव बायर तब रिकमेंड करूँगा 19 तारीख के बाद। तब तक हमने जो बाय किया प्रॉफिट साथ साथ बुक करते जा रहे हैं। आज भी हमने अशोक लेलैंड शॉर्ट किया था, उसमें प्रॉफिट बुक किया। चंबल फर्टिलाइज़र लॉन्ग पोजीशन थी, उसमें बुक किया। और यूपीएल हमारा 655 या कितने पे लिया था, उस पर भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। एंड मैनी अदर स्टॉक्स आर देयर जो हमने कोई शॉर्ट किए कोई लॉन्ग किए, सब में ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है एक आध स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया, आई डोंट रिमेंबर कि एक तो शायद महिंद्रा का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इंडिगो जो हमने बाय करा था उसके अंदर भी अच्छा प्रॉफिट हो गया, 1688 या 1619 पे हमने बुक करा दिया था। तो देयर आर मैनी स्टॉक्स एक्चुअली, वो साथ साथ चल रहे हैं। हम साथ साथ प्रॉफिट बुक करते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते डिक्लाइन होगा, तो साथ में उस डिक्लाइन के अंदर दोबारा एंटर कर लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीक का टोटल हमारा व्यू रिव्यू आउटलुक क्या हो सकता है। बट गुड डेज आर देयर अहेड फॉर बुल्स जो इतने अक्टूबर 19 तारीख से जब 18,604 टच किया था निफ्टी ने, और वहाँ से ये गिरते गिरते 15,182, तो ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट जो है वहाँ से गिर चुका है। और उसकी रिकवरी अब कितनी होती है वो लेट अस सी। और क्या हम अभी बुल फेज में हैं या ये जो रैली है ये बियर फेज की रैली है, अभी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंफर्म एट दिस स्टेज। लेकिन सूनर और लेटर जब ऐसी स्टेज आएगी कि हम कहेंगे कि भाई ये हम ऑलरेडी बियर फेज में एंटर कर चुके हैं और ये जो रिकवरी आई थी इट इज़ ए रैली फॉर द फॉल विच हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो फ्रेंड्स, हाँ स्टॉक्स के मैं बता रहा हूँ कुछ स्टॉक जो मुझे अभी भी बेरिश लग रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक हैं इनफैक्ट, मतलब पॉजिटिव साइड में कम है और नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 से लेकर के 19 तक जो है वो फॉल आ सकता है। दिस इंक्लूड्स मारुति, इंक्लूड्स टाटा कम्युनिकेशन, टाइटन, एशियन पेंट, अपोलो टायर्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, भारत फॉर्ज, कोल इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब HDFC के ग्रुप के जो हैं, ICICI भी है। हालांकि ये सारे स्टॉक्स जो हैं वैसे अदरवाइज़ पॉजिटिव हैं, जैसे BOB और कैनबैक मैंने बोला ये अदरवाइज़ पॉजिटिव है। BOB ने जो बुलिश ब्रेकआउट दिया है उसका टारगेट 115 से 118 करीब बैठता है। कल हमने लिया था 103 पॉइंट कितने पे लिया था, और आज 106 में हमने 11 साढ़े 11,000 का जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया। फ़िलहाल मैंने कहा जिनको बुक करना है बुक करो, नेक्स्ट वीक हम फिर दोबारा एंट्री कर लेंगे। कुछ स्टॉक जो IT मिड कैप स्टॉक हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वो जो लोग बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, चाहे उसमें HCL टेक हो, माइंडट्री हो, एम्फासिस हो, परसिस्टेंट हो, या इवन जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जैसे TCS है या इन्फोसिस वगैरह है, विप्रो है, ये भी बाय कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स। उसमें अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। तो आई थिंक आई मोर और लेस आई हैव क्लियर एवरीथिंग कि एस्ट्रोलॉजिकल क्या पोजीशन है, टेक्निकल क्या पोजीशन है, कौन से स्टॉक जो है अभी भी बेरिश लग रही है नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज़ के लिए, और हमने क्या किया है मार्केट में वो भी मैंने बता दिया। हमने कॉल ऑप्शन बेचा है, हमने बैंक निफ्टी बेचा है, और हमने निफ्टी फ्यूचर भी बेचा है, बट विथ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया इट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ये हमने अपने रिपीटेडली हम अपने सब्सक्राइबर को बोलते हैं, अगर 2 लॉट बेचिए आपने निफ्टी फ्यूचर के और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, कितना नुकसान होगा? 10,000। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने बैंक निफ्टी में लगाया है, कितना नुकसान होगा? 10,000। यानी कॉल ऑप्शन अगर आपने बेचा है कितना नुकसान होगा? 10,000। तो 30,000 का नुकसान वर्थ टेकिंग है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉल हो सकता है उसमें उससे ज़्यादा बन जाए, लेट अस होप। बट आई विल डिस्क्लोज यू कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया या प्रॉफिट हो गया, I will disclose each and everything. I will share that information on the YouTube, this channel only, for the benefit of everybody. Thank you.